दोस्तों आज मैं आपको शिवांश की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि वो कैसे ठेकेदार की उधारी में फंस गया और बीवी बनना पड़ा। शिवांश की उम्र अभी 23 साल की है। शिवांश एक हैंडसम गोरे रंग का दुबला पतला लड़का है। उसका शरीर मानो एक लड़की का है। 2 साल की उम्र में ही शिवांश के पिता गुजर चुके थे, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। शिवांश की माँ सिलाई का काम करती थी और उससे जो पैसे आते थे उसी से घर चलता था, इसलिए शिवांश माँ से कभी भी अपनी ख्वाहिश के लिए शिकायत नहीं करता था। शिवांश बीकॉम कंप्लीट कर चुका था। शिवांश घर के खर्चों के लिए कोई जॉब करके माँ की हेल्प करना चाहता था। जॉब के लिए शिवांश अपने दोस्त मुकेश से बात कर चुका था। एक दिन मुकेश शिवांश से मिलने उसके घर आया। शिवांश बोला, मुकेश आओ बैठो। मुकेश कुर्सी पर बैठ गया। मुकेश बोला, यार शिवांश, आजकल जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल है। अगर मिल भी जाती है तो ढंग की सैलरी नहीं मिलती। सारा दिन काम करो, बास की गालियाँ सुनो और शाम को घर जाने का भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। शिवांश बोला, हाँ मुकेश, तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हें पता है मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं खुद का बिजनेस शुरू कर सकूं। यार मुकेश, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुकेश बोला, शिवांश, मैंने एक बिजनेस के बारे में सोच लिया है। अगर तुम मान जाओ तो हम दोनों वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शिवांश ने पूछा, कौन सा बिजनेस? मुकेश ने जवाब दिया, कपड़े का बिजनेस। शिवांश, कपड़ों की ज़रूरत सभी को होती है और सभी खरीदते हैं। शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा और कमाई भी अच्छी होगी। शिवांश ने मुकेश से इस बिजनेस के बारे में सोचने के लिए टाइम मांगा। शिवांश को मुकेश की बात सही लगी और रात भर सोचने के बाद उसने मुकेश को कॉल किया और इस बिज़नेस के लिए हाँ बोल दिया। शिवांश बोला, यार मुकेश, इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? तुमको अच्छी तरह से पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुकेश बोला, शिवांश, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। हमारे कॉलेज के बगल में एक ठेकेदार रहता है जो ब्याज पर रुपया उधार देता है। तुम 10 बजे मेरे घर आ जाओ और हम दोनों उससे उधार रुपये देने के लिए बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो हमें पक्का रुपया दे देगा। शिवांश बोला, ठीक है मुकेश, मैं 10 बजे तुम्हारे घर आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद शिवांश नहा धोकर तैयार हो गया और जैसे मुकेश घर से जाने लगा, उसकी माँ ने उसे रोक लिया और पूछा, शिवांश, इतनी जल्दी बिना नाश्ता किए कहाँ जा रहे हो? शिवांश ने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो शिवांश, पैसे लेकर धंधा करना ठीक नहीं है। वैसे भी हमारा घर बिना कर्ज लिए ठीक ठाक चल जाता है। शिवांश ने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, बिजनेस करने से घर में एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इसके बाद शिवांश मुकेश के घर चला गया। मुकेश का घर शिवांश के घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। आधे घंटे में शिवांश मुकेश के घर पहुंच गया। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।